हे गाइस ऑलराइट, सो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लाइटरूम ऐप का यूज करके कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। गाइस ऐसे एडिटिंग करना काफी सिंपल है, मतलब बहुत ही आसान है। तो गाइस इस वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक वॉच करना, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पे आपको इसी तरह की कमाल की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आर्या, आप देख रहे हो आर्या एडिट्स। सो गाइस जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हो कि हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले गैलरी से फोटो को शेयर करके ओपन कर लेंगे लाइटरूम ऐप के अंदर। तो गाइस ये रहा मेरे पास लाइटरूम ऐप, मैं इसके अंदर शेयर करके ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस लाइटरूम ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे लाइटरूम ऐप के अंदर हमने इस फोटो को ऐड कर लिया एंड साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि हमने एक प्रीसेट को भी ऐड कर लिया है। तो इस प्रीसेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस सबसे पहले आपको इस प्रीसेट को ओपन करना है एंड प्रीसेट को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको सबसे पहले इस 3 डॉट की आइकॉन पे क्लिक करना है एंड इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक कॉपी सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पे कॉपी सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है एंड इस पे क्लिक करने के बाद कुछ लोग गलती ये करते हैं कि यहाँ पे जो टूल्स है एंड यहाँ पे जियोमेट्री है इसको भी इनेबल कर देते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि उन लोगों की फ़ोटो की मतलब आप लोगों की फ़ोटो की जो है साइज़ अलग होता है एंड हमारी मतलब प्रीसेट का साइज़ अलग होता है। इसके कारण आपकी फ़ोटो क्रॉप हो जाती है। तो वैसा आपको नहीं करना है, आपको सिंपली कॉपी सेटिंग करना है, टूल्स को वैसे ही छोड़ देना है एंड जियोमेट्री को, एंड यहाँ से आपको डन करना है, ठीक है। इसकी सेटिंग गाइस कॉपी हो जाएगी। सेटिंग कॉपी हो जाने के बाद यहाँ आपको एक 3 डॉट का आइकॉन नजर आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है एंड जिस भी फोटो को आपको एडिट करना है उस फोटो को ओपन कर लेना है एंड 3 डॉट की आइकॉन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको एक पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हम इस फोटो को एडिट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम पेस्ट सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ही आप लोग देख पा रहे होंगे कि सिर्फ हमने एक क्लिक किया, यानी कि प्रीसेट का सेटिंग को कॉपी किया एंड इस फोटो पे पेस्ट किया। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि बिफोर में इस टाइप की ये फोटो थी एंड आफ्टर में इस टाइप की ये एडिट हो गई। तो यहाँ पे गाइस आप लोग देख पा रहे हो कि फेस भी इसके साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा बेकार सा लग रहा है, मतलब ऑरेंज टाइप का लग रहा है। तो इसको सही करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे मिक्स टूल के अंदर एंड यहाँ से चलेंगे मिक्स टूल, ये आपको दिख रहा है एंड ये सेकंड वाला जो कलर है ये ऑरेंज कलर है एंड यहाँ पे हमारे फेस पे इफेक्ट भी ऑरेंज का ही आया है। तो जिस भी कलर का इफेक्ट आपके फेस पे है वो कलर आपको सिलेक्ट करना है एंड इसकी सिचुएशन को कम कर लेना है, ठीक है। एंड साथ ही साथ चाहो तो लुमिनेंस को बढ़ा सकते हो, तो मैं इसकी सिचुएशन को थोड़ा और कम कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि ये पहले से सही हो गया, मतलब फेस काफ़ी ज़्यादा बेकार सा हो गया था लेकिन अब यहाँ पे सही हो गया। ये साथ ही साथ ये रेड कलर है, रेड का भी सिचुएशन हम थोड़ा सा कम करते हैं एंड लुमिनेंस को बढ़ा लेते हैं। तो भाई यहाँ पे इतना काम जो है ख़त्म होता है एंड यहाँ से अब आपको डन करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो है ब्लू कलर जिसका कोई काम नहीं है तो इसका मैं सैचुरेशन यहाँ पे पूरा कम कर दूंगा एंड साथ ही साथ इसका भी सैचुरेशन कम कर दूंगा, मतलब जिसका कोई काम ना हो आपकी फ़ोटो में उसका सैचुरेशन आपको कम कर देना है। इतना हो जाने के बाद गाइस अब आपको इस ट्रायंगल वाले शेप के अंदर चलना है, मतलब ये वाला टूल के अंदर चलना है एंड यहाँ से शार्पनिंग को बढ़ा लेना है एंड नॉइज़ रिडक्शन को आपको इंक्रीज़ कर देना है। नॉइज़ रिडक्शन को लगभग आपको 35 के अराउंड रखना है, क्योंकि अगर आपकी फेस पे कोई नॉइज़ होगा मतलब आपकी फ़ोटो में तो वो सारा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ कलर नॉइज़ रिडक्शन को भी आपको इंक्रीज़ कर देना है। इतना हो जाने के बाद गाइस अब आपको इस लेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इन दोनों टूल को आपको ऑन कर लेना है, ठीक है। ऑन कर लेने के बाद गाइस अब आप लोग देख पाओगे कि बिफोर में फ़ोटो कुछ इस टाइप की थी एंड आफ्टर में मतलब प्रीसेट को अप्लाई करने के बाद एंड थोड़ी सी मैनुअल एडिटिंग करने के बाद ऐसी एडिट हो गई। तो गाइस काफ़ी सिंपल था। यहाँ पे इस शेयर वाले बटन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर लेंगे, हमारी फ़ोटो गैलरी में सेव हो जाएगी। तो गाइस इस टाइप से आप अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हो ईजिली सिर्फ एक क्लिक करने के ही अंदर। तो प्रीसेट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप वेबसाइट का नाम सर्च कर सकते हो aryaeditz.com गूगल पे या फिर क्रोम ब्राउज़र कोई भी खोल के सर्च कर लेना, आ जाएगी फर्स्ट नंबर पे ही। तो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।